पुष्पा पहली एंट्री पर इतना बवाल नहीं करता जितना दूसरी एंट्री पर करता है। दोस्तों आज हम पुष्पा 2 मूवी को फुल एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो प्लीज आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। मूवी की शुरुआत जापान से होती है, जहां बहुत सारे कंटेनर होते हैं। उनमें से एक कंटेनर नीचे गिर जाता है, जिससे लाल चंदन निकलता है और साथ में पुष्पा भी। जापानी गुंडे पुष्पा को उल्टा लटका देते हैं। जैसे तैसे पुष्पा नीचे उतरता है और जापानी गुंडों के साथ फाइट करता है, क्योंकि ये लाल चंदन को तो जापान ले जाते हैं, लेकिन उनके पैसे पुष्पा को नहीं देते। इस वजह से पुष्पा को यहाँ आना पड़ा। जबरदस्त फाइट में पुष्पा बाऊ को गोली लग जाती है और वो समुद्र में गिर जाता है, लेकिन तभी मालूम पड़ता है कि ये महज एक सपना था। पुष्पा सिंडिकेट का मालिक बन चुका है। लाल चंदन की लकड़ियों को कहाँ भेजना है, ये सब अब उसके हाथ में है। उसके पास अब पैसा और पावर दोनों है, लेकिन बहुत सारे दुश्मन भी बन गए हैं, जिनमें से पहला है मंगल सिन्हू और उसकी पत्नी। दूसरा है आईपीएस भंवर सिंह शेखावत, जो पुष्पा को लाल चंदन के साथ रंगे हाथों पकड़ना चाहता है और अपना पुराना बदला लेना चाहता है। वो एक प्लान बनाता है। जब पुष्पा के लोग जंगल में लाल चंदन की लकड़ियां काटने जाते हैं, तब वह भी उनके साथ मजदूर बनकर जाता है, ताकि उनको रंगे हाथ पकड़ सके। पेड़ काटने के बाद शेखावत पुलिस वालों को बुलाकर सबको चंदन के साथ पकड़ लेता है और पुलिस स्टेशन में बंद कर देता है। शेखावत कुछ काम से बाहर चला जाता है, तभी वहाँ पुष्पा अपने लड़कों को छुड़ाने आता है। पुलिस वाले पुष्पा के कहने पर भी मजदूरों को नहीं छोड़ते कि शेखावत सर हमें सस्पेंड कर देंगे। तब पुष्पा उन सबको सैलरी से लेकर पेंशन तक के पैसे देकर रिटायर कर देता है और मजदूरों को छुड़ा देता है। यहाँ से पुष्पा का रूल शुरू होता है। पुष्पा अपनी पत्नी श्रीवल्ली को कहता है कि आज मैं सीएम के पास जाऊंगा, कुछ जरूरी काम है। तभी उसकी पत्नी कहती है कि आप सीएम के साथ एक फोटो ले लेना, ताकि दीवार पे लगा सके। पुष्पा सिद्धप्पा के साथ सीएम के पास जाता है, उनको एक गिफ्ट देता है। तभी एक मीडिया वाला पुष्पा और सीएम दोनों की साथ में फोटो ले लेता है। सीएम उसे डिलीट करवाता है और कहता है ये माफिया है, इसके साथ मेरी फोटो बाहर आएगी तो मेरी क्या इज्जत रहेगी। पुष्पा को बेइज्जत करता है। तभी पुष्पा सोच लेता है कि सिद्धप्पा को सीएम बनाऊंगा, चाहे कितना भी पैसा लगे। पुष्पा सिद्धप्पा को दिल्ली भेज देता है सेंटर मिनिस्टर के पास। 500 करोड़ में सेंटर मिनिस्टर राजी हो जाते हैं सिद्धप्पा को सीएम बनाने के लिए। पुष्पा लाल चंदन की डील करने के लिए श्रीलंका जाता है। 2000 टन लाल चंदन की डील उनके बीच में होती है। पुष्पा श्रीलंका से रेड कलर का एक हेलीकॉप्टर भी अपने साथ लेके आता है। पुष्पा सिंडिकेट के लोगों को 200 टन पर व्यक्ति लाल चंदन लाने के लिए बोलता है। शेखावत पुष्पा को रंगे हाथ पकड़ना चाहता है। सिद्धप्पा शेखावत और पुष्पा के बीच की दुश्मनी को खत्म करने के लिए शेखावत के पास जाता है। शेखावत से कहता है कि आप पुष्पा को माफ कर दो, जो तुम कहोगे वो पुष्पा करेगा। शेखावत मान जाता है और कहता है कि पुष्पा से सॉरी बुलवा लेना। सॉरी बुलवाने के लिए एक बड़ी पार्टी रखी जाती है, जिसमें सारे पुलिस वाले, मंगल सिन्हू, सिंडिकेट के सदस्य, ये सब मौजूद होते हैं। पुष्पा शेखावत को सॉरी बोलता है, फिर चला जाता है। आधे रास्ते से फिर आकर शेखावत की कार को ठोक देता है, जिससे शेखावत पानी में गिर जाता है और पुष्पा पानी में पेशाब कर देता है। तब शेखावत ठान लेता है कि हर हाल में पुष्पा को लाल चंदन के साथ पकड़ के रहूंगा। पुष्पा शेखावत को बोल के जाता है 2000 टन लाल चंदन श्रीलंका जाएगा, दम है तो रोक के बता देना शेखावत साहेब। शेखावत जंगल के सारे रास्ते बंद करवा देता है। देखता हूँ पुष्पा एक भी लकड़ी कैसे लेकर जाता है। पुष्पा लाल चंदन की लकड़ियों को ट्रक से नदी के रास्ते लेकर जाता है। नदी में पानी बिल्कुल कम होता है, लेकिन शेखावत को पता लग जाता है और पूरे ट्रकों को शेखावत पकड़ लेता है। न्यूज वालों को बुलाकर कहता है कि मैंने पुष्पा का पूरा माल पकड़ लिया है। मंगल सिन्हू शेखावत सर को बताता है कि जो माल आपने पकड़ा है ये लाल चंदन नहीं, सिंडरा है, जो बिल्कुल लाल चंदन के जैसा दिखता है लेकिन अंदर से सफेद है। पुष्पा तुझे पागल बनाकर लाल चंदन को बॉर्डर पार करा चुका है। सिद्धप्पा सीएम बन जाता है। सबसे पहले पुष्पा के घर खाना खाने के लिए आता है। सबके साथ एक फोटो भी खिंचवाता है। यात्रा के अंदर पुष्पा बेटी होने के लिए मन्नत मांगता है और आग पर जबरदस्त डांस करता है। यात्रा में कुछ गुंडे पुष्पा की भतीजी को छेड़ देते हैं, जिन्हें पुष्पा बुरी तरह मारता है और आधा गंजा करके बेइज्जत करते हैं। जिसका बदला लेने के लिए वो पुष्पा की भतीजी को किडनैप कर लेते हैं। पुष्पा के भाई से 2 करोड़ रुपए मांगते हैं। पुष्पा की भाभी पुष्पा के घर आती है और अपनी बेटी को छुड़ाने के लिए काफी
काफी विनती करती है। तब पुष्पा घर का दरवाजा बंद कर लेता है और गन लेकर बाहर आता है। सारे शहर को बंद करवा देता है, जब तक मेरी भतीजी नहीं मिलती कोई कहीं नहीं जाएगा। पुष्पा अपना पावर दिखाता है। पुष्पा के पास सीएम का फोन आता है और कहता है कि तेरी भतीजी को किसी और ने नहीं, सेंटर मिनिस्टर प्रताप रेड्डी के भतीजे ने उठाया है। तू इस मामले से दूर रह, सेंटर मिनिस्टर काफी पावरफुल है, वो ऐसे ही सेंटर मिनिस्टर नहीं बना। पुष्पा के पास किडनैपर का फोन आता है और वो पुष्पा को कहते हैं कि अकेला आना, किसी को भी साथ लेके मत आना। पुष्पा अपनी भतीजी को छुड़ाने के लिए अकेला किडनैपर के पास जाता है, जहां पुष्पा के दोनों हाथ और पैर बांध देते हैं। पुष्पा को बुरी तरह मारते हैं, उसकी भतीजी को भी छेड़ते हैं। पुष्पा दोनों हाथ पैर बंधे होने के बाद भी जबरदस्त फाइट करता है। पुष्पा सेंटर मिनिस्टर के भाई और उसके बेटे को फाइट में मार देता है, जिसके बाद वो अपने घर आ जाता है। पुष्पा का भाई पुष्पा के घर आता है अपनी बेटी की शादी का कार्ड लेकर और पुष्पा को देकर चला जाता है और कहता है तू नहीं आएगा तो वो शादी के मंडप में भी नहीं बैठेगी। पुष्पा अपने भाई के घर शादी में जाता है और पूरा परिवार एक हो जाता है। पुष्पा को अपना परिवार भी मिल जाता है और नाम भी। वहीं दूसरी तरफ सेंटर मिनिस्टर पुष्पा को मारने के लिए एक खास व्यक्ति को बुलाता है। वो काफी खुश रहते हैं शादी में। प्रताप रेड्डी का खास व्यक्ति शादी में एक गुलदस्ता भेजता है जिसमें बम रखा होता है। वह आदमी दूर से बम का ट्रिगर दबाता है और पुष्पा की पूरी फैमिली एक साथ बम के धमाके में उड़ जाती है। भंवर सिंह शेखावत नकली चंदन को जला देता है ताकि मीडिया वालों से बचा जा सके। पुष्पा की पूरी फैमिली को बम से उड़ाने वाला व्यक्ति कौन है, ये सब आपको पार्ट 3 के अंदर देखने को मिलेगा। लेकिन जो मूवी के एंडिंग में ये क्लाइमेक्स रखा गया है काफी शानदार है। हर कोई इसे भंवर सिंह शेखावत समझ रहा है, लेकिन ये भंवर सिंह शेखावत नहीं, कोई और ही विलन है जो नए तरीके से लेके आया गया है। अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जरूर करें।